2020 और 21 के कोरोना के भीषण काल के समय जो व्यापार ठप हो गया था, धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि कई जगह पर बर्बादी की कगार पर आ गया था। उस व्यापार को फिर से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि आप लोकल के लिए खड़े हो जाएं, लोकल के लिए आवाज बुलंद करें, लोकल से ही खरीदें, और उसे नाम दिया गया वोकल फॉर लोकल। आज फिर से एक बार त्योहारी सीजन की दहलीज पर खड़ा हुआ है हमारा देश। राखी है और आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाजार में घेवर बन रहे हैं। ये मिठाई है जो प्रमुख तौर पर राखी के इन दिनों में खरीदी जाती है। लेकिन सोचिए कि जब व्यापार में इस तरीके के विज्ञापन, ऑनलाइन व्यापार की मैं बात कर रहा हूं, जब आ जाए कि कुछ मीठा हो जाए और इन मिठाइयों की संज्ञा अगर कोई दूसरा पदार्थ यानी कि चॉकलेट लेने लगे, तो जरूरत है कि हम इस समय लोकल के लिए और हमारे लोकल जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आकर के खड़े हों। भारत कवरेज ने इस पर गहनता से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही एक बार फिर देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगी आपकी शॉपिंग। ऐसे में अब टीवी चैनलों और यूट्यूब पर आप फिल्मी अभिनेताओं और खिलाड़ियों के अभिनय से सजे करोड़ों के विज्ञापन देखेंगे जो आपको बताएंगे रक्षाबंधन का महत्व और उनका एजेंडा। मानिए जैसे उस देशभक्त ऑनलाइन ऐप से अगर हमने कोई खरीदारी नहीं की तो हम राष्ट्रद्रोह या कोई पाप कर लेंगे, जबकि सबको पता है कि अंततः यह पैसा हमारे देश की छोटी इकाइयों और व्यापारियों को कमजोर ही करेगा। लेकिन जब पूरी दुनिया भर का सिनेमा ही एक OTT ऐप के जरिए मोबाइल फोन पर आ गया हो, खाने की थाली चॉइस करने के बाद कुछ मिनटों में भोजन के रूप में आपके हाथों में हो, तो ऐसे में लुभावने ऑफर के बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग के मायाजाल से कहां बच सकते हैं। इस मायाजाल ने बाजार की चाल बिगाड़ कर रख दी है। पहले भारत के मेट्रो शहरों, फिर महानगरों और अब ग्रामीण इलाकों में खुद की जड़ें मजबूत कर चुके ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज ने स्थानीय खुदरा व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। GST के जंजाल में पिछले कई सालों से फल फूल रहे ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार से भले ही ग्राहक संतुष्ट हो रहे हों, लेकिन इसने रिटेल बाजार को काफ़ी प्रभावित किया है। बाजार में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बैठे दुकानदारों की स्थिति यह है कि कई को खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है, तो कई व्यापारी तो अपना धंधा बंद भी कर चुके या बदल चुके हैं। फेस्टिव सीजन यानी त्योहारी दिन ही ऐसा समय होता है जब व्यापारियों को बाजार के उठने की उम्मीद होती है, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गारमेंट्स और जूतों समेत अन्य कई चीज़ों पर मिलने वाली छोटी सी छूट को बिग डिस्काउंट बताकर ठगने की चकाचौंध में खुदरा दुकानदारों की राखी, जन्माष्टमी, गणपति उत्सव, दुर्गा पूजा या फिर दशहरा और दिवाली, लगभग सभी त्योहार पिछले कुछ सालों में फीके ही रहे हैं। आगामी दिनों में राखी से लेकर और दिवाली तक लगातार त्यौहार आते जा रहे हैं। मैं कोटा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारा खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी जो दिन रात आपकी चाहे भरी बरसात में चाहे भरी सर्दी में अपना बिजनेस करता है, अपने परिवार का और अपने कर्मचारियों का पेट पालता है, लेकिन कई बार हमने देखने में आया है कि कई जो कंपनियां, ऑनलाइन की कंपनियां लुभावने वादे करती हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेज़न हो, इस तरीके की जो कंपनियां आई हैं ऑनलाइन बिजनेस में, वो आकर्षित तो करती हैं, लेकिन जो चीज़ हमारा खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारी देता है क्वालिटी के हिसाब से, वो मुहैया वो नहीं करा सकते हैं। और मेरा कोटा की जनता से निवेदन है कि जो व्यापारी अपना परिवार का पेट पालता है, अपने कर्मचारियों का पेट पालता है, उनकी तरफ जो आपकी सेवा में दिन रात लगा रहता है, एक विश्वसनीय दुकानदार जिससे आप विश्वास कर सकते हो, अगर आपको कोई माल पसंद भी नहीं आता है तो अब विश्वास के आधार पर दुकानदार वापस भी करता है। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को लुभाया जा रहा है, मैं कोटा की जनता से अनुरोध करूंगा कि थोड़े से मुनाफे के लिए वो कोई अपना बिजनेस जो हमारे व्यापारी करते हैं और जो एक विश्वास कायम करते हैं, उस विश्वास को कायम रखते हुए मेरा कोटा की जनता से निवेदन है
कि ऑनलाइन के भ्रम पे ना है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो चीज़ हम मंगाते हैं वो क्वालिटी की आती नहीं है, हमें वापस करना पड़ता है, झगड़े भी होते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे कई जनता का जो पैसा होता है, कई बार ऑनलाइन के माध्यम से वो ठगी का भी शिकार होता है साइबर के हिसाब से। तो मेरा कोटा की जनता से निवेदन है कि ऑनलाइन का बिजनेस न बढ़ावें, वोकल फॉर लोकल का बढ़ावा देवें, जिससे हम हमारे परिवार का और अपने यहाँ के कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित कर सकें, उनका पेट पाल सकें। मेरा कोटा की जनता से पुनः निवेदन है कि लोकल परचेसिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देवें, जिससे आपकी विश्वसनीयता और हमारे दुकानदार की विश्वसनीयता कायम रह सके। कोरोना, जब आपने देखा होगा आज से 2-3 साल पूर्व जो कोरोना जैसी महामारी आई थी, हमारा दुकानदार आपकी सेवा में लगातार दिन रात कोरोना की परवाह ना करते हुए, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए भी उसने आपकी सेवा करी है। चाहे वो किराना के व्यवसायी थे, चाहे दूसरे खुदरा व्यवसायी थे, उन्होंने आपकी लोगों की लगातार सेवा करी, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। तो ऐसे उसमें सिचुएशन को देखते हुए आपको उनका पूरा सहयोग करना है। बीते सप्ताह में अकेले ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस करने वाली कंपनी जोमेटो की ही बात करें तो उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस से वित्त वर्ष 2023-24 में 83 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि इतनी कमाई तो देश के कई कस्बे अकेले एक साल में भी नहीं कर पाते होंगे। घर घर इंटरनेट की पहुंच के बाद लोगों के हाथों में मौजूद स्मार्टफोन की एप्लीकेशन में मात्र एक क्लिक में कपड़ा, जूता, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, यहाँ तक कि हवन सामग्री और गौमूत्र सब कुछ घर की दहलीज पर उपलब्ध हो रहा है। बाजार में धक्के खाने के झंझट से मुक्ति का एहसास करते हुए युवा और महिला ग्राहक को यह खरीदारी काफी लुभावनी लगती है और ग्राहकों के इसी व्यवहार को कैश कराने की मंशा से कंपनियां भी लगातार कुछ न कुछ नए ऑफर रोज दे रही है। दरअसल लोगों के मन में एक धारणा सी बैठ गई है कि बाजार से मिलने वाले सामान की अपेक्षा ऑनलाइन मिलने वाले सामान पर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों को 50 से 70% तक भी छूट देती है, जिससे ग्राहकों का झुकाव ऑनलाइन बाजार की तरफ बढ़ता है। जबकि कई बार ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार होते हैं तो कई बार घटिया उत्पादों की आपूर्ति से ग्राहकों का मन टूट जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग से बाजार पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है, जिसके बारे में सरकार और हमें सोचना चाहिए कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी खुदरा व्यापारी क्या करेंगे। इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।